तो हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ है, आइए उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मैंग्रोव वन होता है वो खारे पानी के अनुकूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैं सॉल्व करने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम टू द पॉइंट जो वन लीनियर क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आरसी दत्त के द्वारा प्रकाशित की गई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के पद के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा पैरा तैराकी, ठीक है, पैरा तैराकी के लिए मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य है? उतली जड़ें बिल्कुल नहीं, बड़े पत्ते बिल्कुल नहीं, चमकीला रंग के फूल बिल्कुल नहीं, जल भंडारण के लिए मोटे तने ये अनुकूल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? यानी जो किसी भी संख्या से डिवाइड जो नहीं होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 47 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 53 भी अभाज्य संख्या है, बट 57 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 19 से ये संख्या डिवाइड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था, यानी किसका महासचिव नियुक्त किया गया था? एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 से 15 है, जो इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, देन आप आंसर दे पाएंगे, तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। अब हम 16 नंबर से देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप सभी जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना इसका क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? ये आप सभी जानते हैं, लोहा उपयोग नहीं किया गया था और इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अब अगला है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रीजनिंग है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपको भली भांति जानते होंगे, पता होगा आप सभी को कि ये बहुत ज़्यादा विवाद में थे। ये कनाडा के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? इजी आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो ये मध्य प्रदेश का ये क्या है? लोक नाट्य रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? ये आप सभी को पता होगा, पंजाब है। पंजाब में बाढ़ की समस्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? ये बच्चा बच्चा जानता है, वेस्ट इंडीज को हराया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल। कहाँ पे स्थित है? मॉन्ट्रियल में इसका स्थित है मुख्यालय ICAO का। राइट आंसर बी। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? What term describes the splitting of a country into smaller often hostile? तो इसका आंसर शायद उपनिवेशवाद हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है मुझे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? मॉरिशस में। ये आप सभी जानते होंगे। राइट आंसर बी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 30 का आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में शायद ये पारित किया गया था। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। चमगादड़, तोता, कबूतर, कौवा। मेरे अकॉर्डिंग चमगादड़ इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो टोटल 139 पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप लोग इसका सही आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है धन विधेयक को। इसे संसद के किसी भी सदन आ ही नहीं सकता है। क्यों? किसी भी सदन का मतलब है कि राज्यसभा, राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया ही नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाता है, नहीं, लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। शारीरिक एक अशुद्ध अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ये शारीरिक लिखा हुआ है, जबकि शारीरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है, शारीरिक होता है। उपकार को मानने वालों को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको क्वेश्चन टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आगे के देखते हैं कहाँ से मुझे सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं 56 नंबर से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? यह कार्य कॉलिन क्लार्क के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये एक साइंस का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 60 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अगस्त 1942। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का अर्थ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243। अब 243 किस से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल, ठीक है, किस साल में प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल को 1990, शायद 1990 या 1991, 1991 में शायद ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो ये सुत्त पिटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1998 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तापमान गिरता है, यानी तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो ये सौंपी थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकेत की 3 बेटियां हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया? अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो टर्की शायद है इसका राइट आंसर, टर्की या मिस्र, इन्हीं दोनों में से होगा। मिस्र होगा शायद इसका राइट आंसर। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? ये अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार को दर्शाता है संघवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे भी देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस जलने को ऊष्मागतिकीय अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा उत्पन्न होता है इस अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच किस समय अंतर को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो साफ है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 95 नंबर का ए, टर्की। ठीक है, तो और ये 96 से 100 नंबर, ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर है, आप अपना मिला लीजिएगा कितना सही कितना गलत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।